हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया था साइंस के एग्जाम में जिसमें क्या था, ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसके साथ ही एक एक्स वाई कंडक्टर रखा गया था पैरेलल और उसमें भी करंट आई फ्लो करवाया गया था। तो आपसे पूछा गया था कि एक्स वाई जो है वो कैसे मूव करेगा। चार ऑप्शंस थे। रिमेज स्टेशनरी, एक ही जगह पर रहेगा। मूव टूवर्ड्स ए बी की तरफ मूव कर जाएगा। मूव अवे फ्रॉम द ए बी से दूर हो जाएगा या फिर रोटेट करेगा अबाउट इट्स एक्सिस। तो पहली बात तो ये कि 10th के बेसिस पे इसका आंसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि एक फॉर्मूला चाहिए F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा समझने के लिए। ये कंसेप्ट +2 में आता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जो करंट BC में फ्लो कर रहा है और जो करंट AD में फ्लो कर रहा है, इनकी वजह से XY पे जो फोर्स लगने वाली है वो ज़ीरो है। यानी कि ना तो BC कोई फोर्स लगाने वाला है और ना ही AD कोई फोर्स लगाने वाला है। तो BC और AD का तो इफेक्ट ज़ीरो है। अब बचे हमारे पास दो साइड्स, एक AB और एक CD। अब कंसेप्ट क्या कहता है, अगर एक्स वाई और ए बी में सेम डायरेक्शन में करंट है, जैसे आप लोग देख सकते हो, तो इन दोनों में होगी अट्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है जैसे आप देख रहे हो तो इन दोनों में होगी अट्रैक्शन। इनमें करंट ऑपोजिट है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो इन दोनों में होगी आपस में रिपल्शन होगी। लेकिन क्योंकि ये वाली आर्म इसके ज़्यादा नज़दीक है तो इसका मतलब है ये वाला इफेक्ट यानी कि अट्रैक्शन वाला इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो उस वजह से जो एक्स वाई है वो ए बी की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, मूव टूवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप। लेकिन जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ कि 10th के बेसिस पे इसको आंसर नहीं दिया जा सकता जितना सिलेबस NCERT में हमारे कवर किया हुआ है, लेकिन +2 के बेसिस पे इसका आंसर विल बी टूवर्ड्स AB। थैंक यू।